और अजय उपाध्याय जी, अब आप बोलिए, अपनी बात रखिए, जवाब दीजिए साक्षी महाराज ने जो कहा। साक्षी महाराज जी ने जो भी बात रखी है, साक्षी महाराज जी को पता होगा, हो सकता है कि कैसे अपराध दर्ज होता है, खुद भी कई जगह उनको रहना पड़ा है। दूसरी बात, भगवा आतंकवाद की बात तो एकदम गलत है, लेकिन भगवा पहन के कुछ लोग जो इस स्टूडियो में यहाँ पे आतंक फैलाना चाहते हैं, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वो चुप रहेंगे, मानसिक विकृति का परिचय न दे। प्रज्ञा ठाकुर की बात मैं कर रहा हूँ, एक शब्द बोलिए ना, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। प्रज्ञा ठाकुर को जो लोग महिमा मंडित कर रहे हैं, ये वही प्रज्ञा ठाकुर है जो गोडसे को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं, और गोडसे को महिमा मंडित करने वालों को यदि लोग महिमा मंडित करना चाहते हैं तो ये स्पष्ट है इस देश में गांधी को मारने वाले को ये लोग महिमा मंडित कर रहे हैं। 2016 बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो आप, चला लीजिए, आप अपना आतंक फैला लीजिए। अरे बड़े भाई, आतंक अपना फैला लीजिए, फैलाइए, पूरा देश देखेगा। बड़े भाई, आतंक फैलाइए, आप, पूरा देश देख रहा है कि हिंदू धर्म की ठेकेदारी कैसे आप लोग कर रहे हैं, करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए, कर रहे हैं, कैसे मुद्दों को भटका करके सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अच्छा, जाकिर नायक को शांति दूत किसने बताया था? अजय उपाध्याय जी, कैसे अपराधियों को अपराध के, अजय उपाध्याय जी, जाकिर नायक को शांति दूत किसने बताया था? पहले आवाज बंद कर। ठीक है, विनोद बंसल जी, सर चुप हो जाइए। बंसल साहब, अरे बंसल साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बंसल जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास, अपनी अपनी बारी में अपनी बात रखिए ना, ताकि दर्शक सुन पाए कौन क्या कहना चाहता है। ठीक है अजय उपाध्याय जी, अपनी बात रखिए, आप भी इधर उधर टिप्पणी मत करिए, मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। चलिए, मुद्दे पर मैं आ रहा हूं, शांति बरतिए और अपना संस्कार मत दिखाइए। अरे आप मुद्दे पे आइए, अपनी बात रखिए ना, बहुत समय लगेगा आपको। उनकी पति ने शहीदी दी है इस देश में, सासू ने शहीदी दी है आतंकवाद को लेकर। आप लोग क्या जाने, जाके पर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, पूरा देश जानता है। आप लोग सिर्फ नफरत फैलाते हो, हिंसा कराते हो, हिंदू धर्म के दिखावे की ठेकेदारी करके हिंदुओं को भरमाने का काम करते हो, हिंदू समझते हैं। सच्चा हिंदू देश प्रेमी है, सच्चा हिंदू सर्वधर्म समभाव को मानता है, सच्चा हिंदू इस देश के संस्कृति को जानता है कि ये देश की संस्कृति बहुलता में एकता है, उसी को आगे बढ़ाएगा ये सच्चा हिंदू। आप लोगों के भ्रम में नहीं आने वाला। आप लोग जितना यहाँ पे जहर नफरत का पैदा करो, वो जहर नहीं, हम हिंदू मोहब्बत पैदा करने वाले लोग हैं, और हम सब मोहब्बत के साथ इस देश को जिंदा रखना चाहते हैं। आप नफरत फैलाकर सियासत करते हो, ये पूरा देश देख रहा है। मैं राजीव तुलसी जी के पास जाना चाहूंगा, अब आप दोनों एक साथ बोलते रहेंगे, लोग किसी को सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, इसी मानसिकता का विरोध कर रहा है। आप लोग अपराधियों को महिमा मंडित कर रहे हो। ठीक है राजीव, आज भी कोर्ट ने, एनआईए कोर्ट ने उनको बरी किया है सबूत के अभाव में, लेकिन वो आज भी आरोपी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जाएगा कि वो भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था अजय उपाध्याय जी, उससे आप बच रहे हैं। वो जो नैरेटिव सेट किया, अरे क्या बात कर रहे हैं, आपके गृह मंत्री ने बयान दिया था, बोलने दीजिए ना। गृह मंत्री ने बोला था भाई, उसी समय गृह सचिव थे ना, गृह सचिव को सांसद बनाया, मंत्री बनाया इन लोगों ने। हटाओ या माफी मांगो। राजीव तुलसी जी, गृह सचिव को क्यों लाया आपने साथ, जो 2 साल गृह सचिव रह करके, और जो है आपको यदि लगता है कि उन्होंने मुझे लगता है राजीव तुलसी जी को बोलने दीजिए, राजीव तुलसी जी को अपनी बात रखने दीजिए। राजीव तुलसी जी, हाँ बोलो बोलो, और बोलिए। जी अखिलेश जी, मैं उस सारे शोर में कुछ भी सुन नहीं पाया। नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो नैरेटिव उस दौर में गढ़ा गया था, वो तो कोर्ट के आदेश के बाद एक्सपोज भी हो गया ना, वो जो फेक नैरेटिव था, भगवा आतंकवाद शब्द का जो इस्तेमाल किया गया था। नहीं अखिलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, कोई दिक्कत है? शिवम त्यागी जी, हाँ आता हूं सर आपके पास, ऑडियो ठीक करवा लेते हैं तब तक। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में आज जो भी नेता प्रमुख पद पर हैं, या फिर जो भी सामाजिक संगठन चलाने वाले प्रमुख पद पर हैं, जो हिंदुस्तान और हिंदू की बात करते हैं, वो लोग आज अगर कांग्रेस की उस स्थिति में फ्रेम हो गए होते तो ये देश कहाँ जाता? आप मुझे बस एक चीज बताइए। 2002 से इन लोगों ने इस देश में वो आग लगानी शुरू करी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर फर्जी केस, आदरणीय गृह मंत्री जी पर फर्जी केस, मोहन भागवत जी को भी, श्री मोहन भागवत जी को भी उसको फ्रेम करने की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ जी को भी फ्रेम करने की कोशिश की, भगवा टर्म कॉइन कर दिया। अगर ये सब होता तो ये देश कहाँ जाता? और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये कोई एक केस का मामला नहीं है। समझौता ब्लास्ट केस में शुरुआत में कहा गया कि एलईटी का हाथ है, क्लियर कट था, बावजूद उसके सीमानंद जी को गिरफ्तार किया ना इन लोगों ने। फिर बाद में क्या हुआ?
इस देश के हिंदुओं से कांग्रेस नफरत करती है और जब तक ये सरकार में रहे उन्होंने उस नफरत को हमेशा जारी रखा। आज आकर कह रहे नहीं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, हमने तो भगवा आतंकवाद नहीं कहा, हमने तो हिंदू आतंकवाद नहीं कहा, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मैं लिख के देता हूं, कल इनको सरकार में लेके आओ, परसों फिर अगर ये वही ना करना शुरू कर दें, क्योंकि डीएनए में है ना हिंदू विरोध, हिंदू नफरत डीएनए में है और वो डीएनए से निकल नहीं सकती, और जब तक वो निकलेगी नहीं तो यही करते जाएंगे। आज उनको माफी, आज एक चीज बताइए मुझे, शिंदे जी गृह मंत्री थे वो भी जिंदा है, पी चिदम्बरम जी भी जिंदा है, दिग्विजय सिंह जी भी जिंदा है, और आज पृथ्वीराज चौहान भी कह रहे हैं वो भी जिंदा है। अगर इतने ही हिंदुओं वाले, भारत राष्ट्र वाले और हिंदूवादी है और हिंदूवादी नहीं भी है, भारतवासी भी है, तो मंगवाइए ना माफी। इस देश के 140 करोड़ लोगों को बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए माफी मंगवाइए। ठीक है अजय उपाध्याय जी, अभी जो है आरके सिंह जिंदा है और आरके सिंह, मैं अभी भी कह रहा हूं उन्होंने नहीं कहा, मैं अभी भी कह, गृह सचिव बड़ा होता है या गृह मंत्री बड़ा होता है? अच्छा बताइए, फिर बीच में अरे फिर बताइए ना, सच्ची बात को क्यों, मतलब गृह सचिव में टोपी ट्रांसफर करने में लगे हुए, गजब बात हो गई। चाह रहे हैं कि बस नहीं, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रहा हूं, अच्छा आप बता दीजिए, गृह सचिव बड़े होते हैं या गृह मंत्री? बीच में मैं नहीं, बात होती है क्या? मेरी बात रख लेने दीजिए, बात रखिए लेकिन माफी मांग लीजिए। नहीं नहीं, ये इससे अच्छा मंच हो ही नहीं सकता, माफी मांगनी पड़ेगी। संतों के माफी नहीं मांगिएगा, संतों के सानिध्य में आज अगर आप आज अगर माफी मांगे, हो सकता है कांग्रेस के कुछ पाप खुल जाए। इंस्पेक्टर आकर के कह रहा है झूठा बयान अभी दिलवा रहे हैं और उसको अब फैला रहे हैं। पर बयान है चिदम्बरम जी के, ये शर्म वाली बात है। सांसद लगे हाथ माफी मांग लेते तो ठीक रहता, मैं तो कहता हूं लड़ाई नहीं लड़नी है, शर्म आनी चाहिए, लड़ना नहीं है, नाथूराम गोडसे का लड़ना नहीं है, मंडित भाई इनका वही बस घूम फिर के वही गांधी को मारने वाले को, नहीं है, माफी करने वाले को माफी मांगनी चाहिए, सीधा माफी, गांधी जी क्या हिंदू नहीं थे? गांधी जी हिंदू थे? बात हो रही है समझौता, बात होती है मुंबई, बात होती है मालेगांव, महिमा मंडित कर रहे हैं, गांधी को गाली। अजय जी एक बात बताइए, जिन लोगों ने भी, अच्छा अजय उपाध्याय जी अपनी बात आप रखिए, लेकिन ये बात जो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी सनातन को अपमानित करने का काम किया, मेरी आवाज बंद कर दीजिए। नहीं, मैं लगातार बोलूंगा, बोलिए आप बोलिए, सवाल भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी सनातन को अपमानित किया, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया, क्या उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? सनातन को कोई अपमानित नहीं, आप कह रहे हैं कि सनातनी आतंकवाद, बोलिए मेरी बात सुनिए ना। सनातन का ठेका कौन ले रखा है? आरएसएस के लोग ले रखे हैं। ये टुटपुजी है जो अभी तो पृथ्वीराज चौहान ने ये बात कही है, मैं सुना दूं क्या आपको? बताइए। धर्म गुरु आपने बना दिया यहाँ पे और बैठ के गाली दे रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान सीएम थे भाई, क्या पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। उपाध्याय जी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। सुविधा के मुताबिक मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, मैं समझ गया हूं। आपको लग रहा है कि मैं फंस गया यहाँ पर, इसलिए आप उन्होंने बोला है सबके सामने। मैं बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा आप कुछ और, मैं आम सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब इमली दे रहे हैं आप। अरे भाई उनका इंटरव्यू लिया आपने, उन्होंने कहा कि भगवा आतंकवाद, आप सुन तो लीजिए, मैं बयान सुनवा दूं, बताइए। पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रहे ना, कोई मामूली तो नहीं है वो, और एक लाइन का उत्तर चाहिएगा तो कैसे होगा? मैं सुनवा देता हूं, मुझे लगता है कि आप शायद वो बयान सुन नहीं पाए, इसीलिए सुनवा देते, जरा सुनवा देते, फिर आप बोलिएगा उसके बाद। सुनवाइए जरा, बयान सुनवाया जाए। उनका काम है पृथ्वीराज चौहान। धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी, महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? तो सनातनी टेररिस्ट कहिए, आपने सुना ना पृथ्वीराज चौहान को, जो मुख्यमंत्री रहे वहां के महाराष्ट्र के। उन्होंने गोडसे की भी बात की। अरे तो पहला वाला उसका जवाब तो दीजिए, वो गलत है कि नहीं? गोडसे पे आप बोलिए ना, कौन उसको पूरा जवाब दे रहा हूं। बोलिए। ये कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। सनातनी हिंदू भगवा, इस पर हम कहीं नहीं जा रहे हैं। जो लोग कट्टरता फैलाते हैं किसी भी धर्म में है, धर्म का कोई आतंक का कोई धर्म नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का बयान नहीं हो सकता। पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करे, फिर देखेगी पार्टी भी कार्रवाई करेगी यदि ऐसे ठीक है। भाषा बोलेंगे, ये बोल रहे हैं आप, अच्छी बात है, अपनी बात बढ़ाइए। लेकिन एक बात, अभी भी जो प्रज्ञा ठाकुर जो गोडसे का महिमा मंडित की, जिस पर प्रधानमंत्री का मन भर आया था, क्या उनको महिमा मंडित करने वाले को क्षमा मांगनी चाहिए या नहीं? महात्मा गांधी के मारने वाले को जो यहाँ महिमा मंडित कर रहे हैं और अभी भी यहाँ चर्चा में ला रहे हैं, इन लोगों को क्या क्षमा मांगनी चाहिए विनोद बंसल को कि नहीं? ये लोग वही काम कर रहे हैं ना। आनंद जी जरा इनसे कहिए कि ये लोग भी क्षमा मांगे कि आप लोग भी माफी मांगेंगे? विनोद बंसल जी जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं पवन जी आपके पास। या गोडसे जिंदाबाद कहेंगे ये लोग? विनोद बंसल कीजिए, या तो क्षमा मांगिए कि गोडसे गलत किया, नहीं तो गोडसे जिंदाबाद कहिए। सुन लीजिए अजय जी। हाँ, मैं कहना चाहूं, अरे मैं कहता हूं आप बोलो। अरे पृथ्वीराज चौहान अगर अजय जी के पिताजी को भी बोल देंगे ना
कि वो आतंकवादी थे तो भी कहते हैं यस सर यस सर यस सर यस सर। ये तो आपके आपके पिताजी को दादाजी को माताजी को किसी को बोल देंगे अजय जी आप गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने सिर्फ पूंछ चलानी है। हम लोग एक सिद्धांत पर जीने वाले लोग हैं, आदत पड़ गई है, विचार पर जीने वाले हैं। आपको चाटुकार करने की आदत पड़ गई है। गांधी के अरे प्रवक्ता है तो कम से कम प्रवक्ता है तो कम से कम बोलने का वादा रखिए वाले लोग हैं। मैं कहता हूं आप एक गंदे गांधियों के साथ काम कीजिए जीवन भर। ये ठीक है, पवन राव अंबेडकर, प्रज्ञा ठाकुर का भी महिमा मंडित कीजिए। पवन राव अंबेडकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिए। पवन राव अंबेडकर जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया था? क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि अभी सुना आपने शिवम को भी, वो बैलेंस बनाने की कोशिश थी कांग्रेस की कि अगर इस्लामी आतंकवाद की बात हो रही है तो इधर से ये भी कह दो कि नहीं भगवा आतंकवाद भी है। पवन जी, जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ने वो रास्ता दिया जिस रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही। कांग्रेस ने 1948 में जो है क्या किया, राम मंदिर मूर्तियों को बिठाया। कांग्रेस ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी दलों को जो है न्योता दे दिया कि जाकर के शिला पूजन करो, दरवाजे खोलो। तो भारतीय जनता पार्टी के जो चल रही है वो बनाया हुआ रास्ता कांग्रेस का है, और इसका जो निरीक्षण है, इसका संरक्षण आज आरएसएस कर रही है। मैंने फिर से कहा कि इस देश में जो आतंकवाद है, इस देश में जो दंगे हो रहे हैं, वो पहले तो कांग्रेस के माध्यम से कराए गए। हाशिमपुरा, मलिहाना, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, चाहे गुजरात की घटना हो, और 1990 के बाद से तो आतंकवाद ऐसा फैला, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ये पॉलिसी बन गई है कि हर जगह बम फटेंगे। और कांग्रेस ने 1990 के बाद से आतंकवाद का जहर इस देश में पूरा घोला, और आज उसी आतंकवाद की कांग्रेस के बारे में जितना बोलिएगा उतना ही चुप रहेंगे। अभी कोई नहीं चिल्लाएगा आपके बीच में, देखिएगा। जैसे आप आरएसएस नाम लीजिएगा, अजय उपाध्याय जी सुन लीजिए भाई, अब सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। कांग्रेस का बोल रहे हैं, विरोध में तो बोलने नहीं चाहिए, बोलने दीजिए। बोलिए और बोलिए, आप 1 घंटा बोल सकते हैं। अरे वो बीजेपी पर आने वाले थे, आप अपना ही स्कोर कम कर रहे हैं। बीजेपी पे आने वाले थे, कांग्रेस की खामियां गिना दिया, वो बीजेपी पे आने वाले थे, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। अंदर खाने अगर आपकी मीटिंग हो गई है बीजेपी से, मुझे नहीं पता, बोलने दीजिए उनको। ठीक है, जल्दी पवन राव जी जल्दी बोलिए। आनंद साहब, मैं 2 बातें बोलिए, कांग्रेस को गाली दीजिए। और अभी भाजपा के हाथों में एक जो है क्या कहा जाता है कि उसको जो है खजाना मिल गया है महमूद भाई के नाम पर। उनको उन्होंने लपट लिया और कहा कि एटीएस के इस अधिकारी ने ये बयान दिया, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए एक संरक्षण कवच बन गया। भारतीय जनता पार्टी संजीव भट्ट को क्यों भूल जाती है, जो 2011 राजीव तुली जी को जरा बोलने दीजिएगा, 2 सेकंड पहले वो चले जाएंगे। आईपीएस रहे, बात सुन लीजिए, ये ऐसा नहीं चलेगा। बात सुनिए, सच्चाई की बात नहीं सुनेंगे। चलिए ठीक है, शिवम जी जल्दी से, मैं एक ही चीज बोल के खत्म कर देता हूँ, फिर राजीव जी बोलेंगे। राजीव मेरा जल्दी से, पवन जी सुन भी लीजिए, बोलना नहीं होता, लगातार सुन तो लीजिए। अब आप मेरा ये देखिए ना, आप इनको रोकेंगे नहीं, ये सुनेंगे। हो गया भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जल्दी से। चलिए, कांग्रेस जो ये देखिए फिर से शुरू, कांग्रेस जो कर रही थी बिल्कुल ठीक है, मैं मान लेता हूँ। भाजपा जो कर रही थी वो भी ठीक है, लेकिन जब इस देश में भगवा आतंकवाद का शब्द दिया जा रहा था तो बैरिस्टर साहब क्या मटर छील रहे थे क्या? मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने उठकर क्यों नहीं कहा कि ये गलत है? गजब बात हो गई, कांग्रेस ने ये कर दिया, भाजपा ने ये कर दिया। अरे आप क्या कर रहे थे भाई? गजब बात हो गई। अगर आपको इस तरह की बातें करनी थी तो बताइए ना, ठीक है, क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं कहा कि गलत है? नहीं, कोई भगवा आतंकवाद नहीं होता। राजीव जी बोले, बस राजीव जी को बोला कहना, ऑडियो में बीच में दिक्कत आ गई थी, उनकी बात रह गई थी। 1 मिनट, राजीव तुली जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? राजीव तुली जी, ठीक है, हो गया। जी अखिलेश जी, एक बार अगर ये पवन अंबेडकर जी चुप करेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। बोलिए, आप बोलिए सर। देखिए, मैं इनमें से किसी के ऊपर नहीं बोला हूँ। हाँ, मेरा निवेदन है, देखिए आज ये बड़ा विचित्र संयोग है, आज ये बहुत एक बड़ा विचित्र संयोग है कि जिस पार्टी ने देश में विभाजन करवाया और विभाजन में 10 लाख लोगों को मरवा दिया, वो पार्टी यहाँ अहिंसा का ज्ञान दे रही है, और जो उसका साथ दे रहे हैं वो रजाकारों की पार्टी। खैर, ये बात तो हुई इतिहास के संबंध में। अब देखिए, इसमें कुल मिलाकर के देखिए, ये 2008 से लेकर के 2014 तक की जो सत्ताएं रही, उनका केवल और केवल एकमात्र जो उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी प्रकार सत्ता में बने रहें, चाहे उसके लिए देश के हिंदू को दबा करके और उसको विभाजित करके मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होकर उनका तुष्टीकरण करके
अपनी सत्ता चलती रहे, केवल इतना भर प्रयास था। इसलिए उस समय हिंदू समाज के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, या जो नेतृत्व 2009 के बाद, जब 2009 में मोहन भागवत जी सरसंघ चालक बने, उसके बाद जो उन्होंने एक नए प्रकार से सब संगठनों को आगे बढ़ाना शुरू किया, तो पहला और अंतिम उद्देश्य यही था कि उधर योगी आदित्यनाथ जी को, इधर मोहन भागवत जी को और इंद्रेश कुमार जी को, इन तीनों लोगों को, इंद्रेश कुमार जी भी देखिए उस समय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रारंभ हुआ था जिसके वो संरक्षक हैं, तो वो एक संवाद जो है वो हिंदू मुसलमानों में ठीक से हो जाए, इसके लिए उन्होंने उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कुछ लोगों को मार्गदर्शन देना प्रारंभ किया था। तो इन तीनों लोगों को ट्रैप करने के लिए फंसाया किसको? एक ऐसी महिला को जिसने संन्यास लिया था, जिसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत जो है वो एटीएस अंत तक नहीं जुआ, इतनी यातना देने के बाद आप यदि वो यातना का वृतांत पढ़े तो आपकी आंखों में आज भी पानी आ जाएगा। 17 वर्ष उस महिला के, उस सन्यासी के आपने खराब कर दिए। उसके साथ कर्नल पुरोहित, जिनको मतलब एक आर्मी, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ, वो सबको पता है, बाकी फैक्ट जो है। महंत नारायण गिरी जी के पास में जाऊं उससे पहले अजय जी कुछ इन पर जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से। पुलिस साहब तो विद्वान लग रहे हैं, मुझे लगता है मैथ भी सिंपल आती ही होगी। 17 साल माइनस 6 साल कितना साल हुआ वो जोड़ लीजिए। इतना यदि प्रताड़ना किसी ने दिया है तो भाजपा वालों ने दिया है। इसका मतलब 2016 में केस जो है चार्जशीट हुई है, इसका मतलब 2016 में जो भाजपा ने चार्जशीट की वो गलत थी। तो ये सब बातें। दूसरी बात आपने कहा कि 8 से 16 तक का भी जवाब देंगे क्या? मैंने भी नहीं बोला, 8 से 16 तक का भी जवाब दोगे क्या? नहीं बोला था आपके अजय जी, राजीव जी, मैं बीच में नहीं बोला। यही अपना दोहरापन आपका है। केस आपने फैब्रिकेट कराया, 2014 तक आपने प्रताड़ित किया, का भावना भड़काने की 2014 तक प्रताड़ना हुई, उसके बाद प्रताड़ना हुई क्या? देश के बंटवारे की बात आप कर रहे थे, 2014 के बाद प्रताड़ना हुई क्या? किसने दिया था? ठीक है, इसका था राजीव महासभा का और मुस्लिम लीग का। ठीक है, और हिंदू महासभा की आपको कौन सा जाए? आप बताइए किसने दिया? भागी नहीं लिया। अच्छा चलिए, ठीक है। महंत नारायण गिरी महाराज जी, ठीक है, हो गया, आप लोग की बात हो गई। हम आपसी तूतू में ना पड़े, संवेदनशील विषय है, मुद्दे पे चर्चा करिए। महंत जी से मेरा सवाल है, नारायण गिरी जी महाराज, ठीक है ठीक है ठीक है, अजय जी हो गया, आपकी बात हो गई। महंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी धर्म को उसके अपने फायदे के लिए ले आना, क्या ये सरासर गलत नहीं है? बीजेपी का मतलब सनातन नहीं है ना? आप पूरे सभी सनातनियों को एक तरीके से गाली दे रहे हो, नहीं रहे अगर तो। देखिए, हम लोग बोलते मोहवंश जीव लोग बुद्धा सनातना, तो सनातन परंपराओं में जो है हम लोग किसी भी पार्टी का कोई सदस्य नहीं है, ना जुड़े हुए हैं। हम तो सत्य की बात कहते हैं कि साधु जो है, सन्यासी है, महात्मा है, और जो भी सनातनी है वो लोग आज भी चीटी जो होती है पेड़ के नीचे, उसको भी हम कुछ डालते हैं। तो उसमें जो भगवा आतंकवाद गढ़ा गया वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा गढ़ा गया, उसका हमारा विशेष रूप से ये इतराज़ था। और विशेष रूप से देखिए कि जहाँ पर आपने जो है स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सोनिया गांधी जी के लिए जो बात कही, उसको वो बात किया तो एकदम वो लोग भड़क गए और मेरे को उल्टा सीधा अपने आपके स्टूडियो में बैठ के हमको खुद को आतंकवादी कहने लगे। और हम लोग को जो इस तरह से जो बदतमीजी से बोल रहे हैं, तो हम लोग भी जवाब दे सकते हैं, परंतु हम लोग सीमा में मर्यादा में रहते हैं। हमने उनका कोई जवाब नहीं दिया, हमने अपने मर्यादाओं से हिसाब से बात किया। और ये जो है सार्वजनिक बात है, बहुत जगह पर जो अखबारों में छप चुका है, इंडियन एक्सप्रेस में आ चुका है, बहुत सी जगह पर ये समाचार है। तो इसमें जो है ये कोई ऐसी बात नहीं, ईसाईकरण करने के लिए देश को जो है उन्होंने विशेष करके सोनिया गांधी जी ने जो ये विशेष रूप से प्रयास उसको किया, इस बात को मानना पड़ेगा। और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए किया, वो लोग जो है इस बात को मानना पड़ेगा। मैं कहता हूँ गांधी जी के नाम को बदनाम नहीं किया जाए, क्योंकि गांधी परिवार जैसे बोल रहे थे लोग, तो गांधी परिवार पे उसमें कोई उसको कोई भूमिका नहीं है। गांधी आज भी जो है निर्दोष है। जुबैर मेमन जो है जी जी ठीक है, वो आपकी बात हो गई। अजय जी रुक जाइए, हमेशा आप नहीं बोल सकते ना सब नहीं। जुबैर जी को बोलने दीजिए, 5 सेकंड का मतलब 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। गुरुजी जूना अखाड़ा के हैं, जूना अखाड़ा का बहुत सम्मान करता हूं, और हर साधु संत का, हम लोग तो सामान्य लोगों का भी सम्मान करते हैं। आपका अपमान हम कर ही नहीं सकते। बस आप, ठीक हो गई आपकी बात सर, आपने 5 सेकंड की बात कही थी और उसी हिसाब से देश के लोग तय करेंगे कि आपने सही बोला या गलत। ठीक है जुबैर मेमन जी, जुबैर, मैं देखिए एक बात स्पष्ट कर देता हूं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कोई किसी पे ना करे, और भाषा जो है उसके स्तर का हमें ध्यान रखना है। मर्यादित भाषा में बातचीत करें तो बेहतर है। लाखों करोड़ों लोग हमें सुनते हैं लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से, हर किसी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। जुबैर मेमन जी, एक धर्म को टारगेट करना, क्या यह गलत नहीं हुआ था उस वक्त मालेगांव ब्लास्ट के बाद? किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये जजमेंट के 15 दिन पहले मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट का जजमेंट आया, जिसके अंदर सभी मुसलमान
जो लोग पकड़े गए थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया इसी केस की तरह। जैसे ही वो जजमेंट आया, वो जजमेंट आने के बाद महाराष्ट्र प्रदेश के जो भाजपा के सीएम है उन्होंने फौरन बयान दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपील में जाएंगे। क्या ये केस जिसके अंदर मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर लोगों की जहां हत्या हुई है, मासूम लोगों की हत्या हो गई है, क्या इस केस के अंदर भी जो अपराधी थे या जो अपराध जिनके ऊपर तय किया गया था उनको बाइज्जत बरी किया गया है? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट बॉम्ब ब्लास्ट के तहत आरोपी थे? आरोपी बोलिए आप, अभी जब तक केस में कोर्ट में है केस। हाँ चलिए, अब बोलिए, अपनी बात रखिए। क्या वो अपील में जाएगी जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अपील में जा रही है, उस तरीके से मालेगांव में जाएगी, या हिंदू अपराधी है इसके लिए छोड़ देगी?